राधे राधे, जोहार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल परमानंद महतो सर में। आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट रहेगा आपका गणित। इस पे चर्चा करेंगे। पिछले साल 2022 में जो विशेष एग्जाम हुई थी क्लास 8 के लिए, उसके प्रश्न पत्र को हम लोग देखेंगे और उसका हल करने का कोशिश हम लोग करेंगे। क्लास 8 झारखंड बोर्ड पिछले साल 2022 में विशेष परीक्षा, जो बच्चे 8वीं कक्षा के बोर्ड में मार्जिनल थे उसके लिए स्पेशल एग्जाम लिया गया था, विशेष परीक्षा लिया गया था। उसी प्रश्न पत्र का हम लोग आज सॉल्यूशन को देखेंगे, हल करेंगे प्रश्न पत्र को। चलिए पहला सवाल में चलते हैं। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम को ही क्या बोलते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। यदि कोई संख्या ए है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता है? 1/a। यानी अंश जो रहता है वो चला जाता है हर में। जैसे ये अंश बटा हर हो गया कोई परमेय संख्या। अब वो कहा, तो गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम में क्या होगा? हर बटा अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर बटा अंश। उसमें सिर्फ स्थान परिवर्तन कर देना है अंश और हर को, यदि गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम पूछता है तो देखिए इसका हर कितना है? 5 का हर कितना है? 1 है। तो इसका देखिए 1/5 होगा। तो सही आंसर कहाँ है आपका? 4 नंबर में। सही आंसर क्या है? 4 नंबर। 5 का व्युत्क्रम क्या हो गया? 1/5। परमेय संख्या -8/6 का मानक रूप है। मानक रूप मतलब होता है कि वो सरलतम रूप में होना चाहिए अपना, उसके बाद दोबारा किसी से कटे नहीं। तो चलिए देखते हैं। ये -8 और 4 है कि 2 का टेबल में 4 बार से कटेगा और 2 का टेबल में ये 3 बार से कटेगा। इसके बाद तो कटेगा किसी से नहीं। तो ये बच गया, कितना बच गया आपका? -4/3। कितना बच गया? -4/3। अब देखिए ऑप्शन में किसमें है -4/3? -4/3 आपका 3 नंबर में है। किसमें है? 3 नंबर में। आपका आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल पे देख लेते हैं हम लोग। ये 3/-5 गुना -5/3, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये -5 को -5 से काटेंगे तो 1 आएगा। 3 को काटेंगे 3 से, कितना आ गया? 1 आएगा। और 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका? 1 आएगा। -5 है तो पहले माइनस माइनस भी काट सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाता है। क्योंकि अंश में माइनस और हर में माइनस रहेगा तो वो संख्या धनात्मक संख्या हो जाती है। तो हम लोग माइनस माइनस को कट कर सकते हैं इस तरह। नहीं तो डायरेक्ट -5 को भाग देंगे -5 से, कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? कौन ऑप्शन में है? 2 नंबर ऑप्शन में है। तो सही आंसर आपका कितना हो जाएगा? 1। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ये 1 आ जाएगा। 1/3 का योज प्रतिलोम। 1/3 का योज प्रतिलोम। कोई संख्या ए है तो उसका योज प्रतिलोम क्या हो जाता है? -a। गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम में क्या करते हैं हम लोग? अंश को चेंज करते हैं हर में और हर को चेंज करते हैं अंश में। लेकिन योज प्रतिलोम में क्या है? योज प्रतिलोम सिर्फ हम लोग साइन चेंज करते हैं। यदि प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। क्लियर है? तो 1/3 का योज प्रतिलोम क्या होगा? ये प्लस में है। 1/3 किस में है? प्लस में है। तो 1/3 जैसा माइनस में कौन है उसको देखते हैं। 3 नंबर में देखिए, -1/3 सही आंसर होगा। साइन सिर्फ चेंज करना है। योज प्रतिलोम में क्या करना है? साइन, चिन्ह, चिन्ह चेंज करना है, साइन को परिवर्तन करना है। इसका साइन प्लस है तो उसका क्या हो जाएगा? उसका योज प्रतिलोम माइनस में हो जाएगा, -1/3। इसमें स्थान परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। अगला सवाल। 13/25 भागा खाली जगह बराबर 13/5 में रिक्त स्थान में क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। अब जब भागा को चेंज करते हैं गुना में, जब भागा को हम लोग चेंज करते हैं किसमें? गुना में, तो अंश चल जाता है हर में और हर चल जाता है अंश में। देखिए अब 13/25 भागा को किसमें चेंज कर रहे हैं? गुना में। गुना में चेंज कर दिए। x अंश में है और इसके नीचे 1 है तो 1 चल जाएगा ऊपर में और अंश वाला कहाँ जाएगा? x नीचे आ जाएगा। भागा चेंज किया। इधर कितना है? 13/25।
13/5। इधर कितना है? 13/5। इसको यहां से भी काट सकते हैं, तो 13 कट जाएगा, बराबर के उधर रहेगा तो अंश अंश कटेगा, और हर हर कटेगा बराबर से। देखिए 5 का टेबल एक बार में, अब 5 का टेबल 5 बार में, ये कट गया। अब यहाँ क्या बच गया? 1/5x, और यहाँ बच गया 1। x को उधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो 1/5 यहीं रह जाएगा, और आपका x यहाँ आ जाएगा, गुना हो जाएगा 1 से x। तो x का मान कितना हो गया? खाली जगह का मान कितना हो गया? 1/5। अब देखिए ऑप्शन में 1/5 कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ पे। ये आपका आंसर हो गया 1/5। 5 नंबर का आंसर 1/5। 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या है? जिसमें समतुल्य परिमेय संख्या पूछता है, तो इसमें क्या करना है? हम लोग ऑप्शन के साथ चलते हैं, ऑप्शन के से चलते हैं तो सुविधा होगा। अब देखिए 2/5 किसके बराबर है? समतुल्य है। तो देखिए 1/5 नहीं है, इसको काट दिए पर। ये भी नहीं है 1/5, चौथा ऑप्शन में ये भी नहीं है। 8/15 ये भी नहीं है, क्योंकि इसका सरलतम रूप में है, ये नहीं है, तो ये भी नहीं है। देखिए यहाँ 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, ये इसका आपका है। ये 2 गुना 4 है, और 5 गुना 4, दोनों में सेम गुना हुआ है, ऊपर में भी 4, नीचे में भी 4। तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा समतुल्य परिमेय संख्या। सरल करके देख लेना है। तो 4 का टेबल में 2 बार, और 5 का टेबल में 4, 4 का टेबल में 5 बार में ये आता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरल करके देख के तुलना कर लेना है कि एक जैसा है कि नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया 8/20। क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर 8/20। -9 का योज प्रतिलोम क्या होगा? अब ये ऊपर ही बताए हैं, सिर्फ साइन चेंज करना है। तो -9 का क्या हो जाएगा? -9 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा। योज प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 9। ऑप्शन में देखिए 9 किस में? 3 नंबर में। ये हो गया। योज प्रतिलोम में सिर्फ साइन चेंज करना है, योज प्रतिलोम में सिर्फ साइन करना है, और गुणात्मक प्रतिलोम में आपको अंश को हर में, हर को अंश में करना है। अब 4900 4900 का वर्गमूल निकालना है। तो जैसे वर्गमूल निकालते हैं, यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो तरीके से बताएंगे। 4900 का वर्गमूल, जब 2 शून्य है, इसका मतलब एक 10 निकलेगा। 2 शून्य है तो एक 10 निकलेगा, गुना का चिन्ह दीजिए। और 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 70। 2 शून्य है तो वर्गमूल से 10 निकलेगा। तो ये, और 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7 होता है, तो 70। आपका आंसर किसमें? 70। यदि आपको याद है, बहुत 1 से 20 तक का वर्गमूल, 1 से 20 तक का वो आपका वर्ग संख्या, और उसका उल्टा वर्गमूल याद है, तो इस तरह कर सकते हैं। नहीं दूसरे तरीके से करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए देखते हैं, उससे करते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं। हमको भाग देना, 2 से भाग देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो 2 दूने 4, ये 2450 आएगा। कितना आएगा? 2450। फिर 2 से जाएगा 12 और 25। अब 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 3 से जाएगा? देखिए ट्राई कीजिए। 3 चौका 12, 3 सत्ते 21। नहीं जाएगा। किससे जाएगा? 5 से। अभाज्य संख्या शुरू करना है। पहला अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 13, इस तरह शुरू कीजिएगा, इजी होगा। तो 5 दूना 10, 5 चौका 20, बचे 25। फिर से देखिए 5 से जाएगा, 5 चौका 20, 5 9 45। अब 5 से जाएगा? नहीं जाएगा। अब क्या आ जाएगा? 7 से जाएगा, 7 गुना 7। अब इसको गुना कर देना है। इसको क्या करना है? गुना कर देना है, या इसमें जोड़ा में से निकालना है। देखिए जोड़ा होते जा रहा है,
तो जोड़ा में से एक लेना है, जोड़ा में से एक लिए 2, 5 में एक, 5 2 5 है तो एक लेंगे, 7 2 गए तो एक लेंगे, 2 में एक लेना है, उसको गुना कर देना आपस में। अब गुना कीजिए, 2 पच्चे 10, 10 सत्ते 70, ये आपका वर्गमूल निकल गया। तो आपका सही आंसर क्या है? 2 नंबर। दो तरीके से बेटा आप बता दिए, दोनों तरीका से जो आपको समझ में आता है उससे आप उसका अभ्यास कीजिएगा। 11 का वर्ग होगा, 11 का वर्ग, जैसे वर्ग बोलता है तो 11 के घात 2 लिख दीजिए, और घात 2 लिखने के बाद उसी संख्या को एक बार और गुना करना, यानी 11 को 11 से गुना करेंगे। तो 11 को 11 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 121। जैसे ही वर्ग बोलता है वैसे ही संख्या के घात में 2 लिख दीजिए, और लिखने के बाद 11 इंटू 11, मतलब जो संख्या है उसको दोबारा फिर गुना कर दीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर है, इसका अर्थ हुआ एक्स गुना एक्स, मतलब अपनी ही संख्या से गुना करना है 2 बार। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो गया? 121। तो 4 नंबर सही आंसर है, 121। अब देखिए आ गया फिर से 25 स्क्वायर का मान कितना होगा? 25 का स्क्वायर का मान कितना होगा? तो गुना कीजिए। 25 का स्क्वायर मतलब ये बताए ऊपर में कि अपनी संख्या से 2 बार गुना करना, यानी 25 गुना 25, 25 गुना 25। अब 25 गुना 25 कितना होता है? 625 होता है। गुना करके देख लीजिए, 625 आएगा। 625 ऑप्शन किस में है? 2 नंबर में। तो 2 नंबर का आंसर सही है। पाइथागोरस त्रिक क्या है? इसमें क्या है, पाइथागोरस त्रिक में क्या है कि जो इसको ऑप्शन लेके ऑप्शन से चलेंगे, जो ऑप्शन दिया हुआ है सभी का सभी का वर्ग निकालेंगे और देखेंगे कौन दो संख्या तीसरी संख्या के बराबर है। अगर बराबर हो गया तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा? त्रिक हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए किसी को जोड़ के देखिए तीसरा क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। 4 को जोड़ेंगे 9 से 13 आ रहा है, तो नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, और 8 का वर्ग 64। देखिए 16 और 34 को जोड़िए, आ रहा है क्या? 16 और 36 को जोड़िए, 64 आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये भी आंसर आपका नहीं होगा। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का वर्ग 36, और 7 का कितना होता है? 49। देखिए 25 और 36 को जोड़ने के बाद आपका आ रहा है क्या? 49 नहीं आ रहा है। अब अगला हम देखते हैं, तो भी आंसर नहीं होगा। अगला देखते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 13 का वर्ग 169। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, 25 को जोड़ते हैं 144 से तो आपका कितना प्राप्त होता है? 169। इसका मतलब ये पाइथागोरस त्रिक है, ये पाइथागोरस त्रिक है। दो संख्या को का वर्ग जोड़ने पर तीसरा संख्या का वर्ग प्राप्त होता है, तो वो क्या कहलाता है? पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। चलिए इस तरह का सवाल में ध्यान देके देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें नौ 90,000 का वर्गमूल क्या होगा? 90,000 का वर्गमूल क्या होगा? अभी ऊपर बताया है, 2 शून्य है तो क्या निकलेगा? एक 10 निकलेगा। 2 शून्य पे एक 10, गुना का चिन्ह देंगे। अगला 2 शून्य है, एक 10 निकलेगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। गुना करेंगे, अब गुना कर दीजिए, 300 आएगा। 10 को 10 से गुना किए 100, 100 को 3 से गुना किए तो कितना आ गया? 300 आ गया। तो सही आंसर 400। या इस तरीके से बनाइए, या इस तरीके से बनाइए, जो आपको इजी पड़ेगा वो आप कीजिएगा। इसमें करना क्या है, 2 शून्य है तो 10 निकलेगा, 2 शून्य है तो और एक 10 निकलेगा, और 9 का वर्गमूल तो जानते ही है 3 होता है। सबको गुना कर देंगे तो कितना आ गया आपका? 300। और 300 किस में है? 4 नंबर पे है, ऑप्शन पे। अब देखिए 4.5 का वर्ग होगा, जैसे आपको वर्ग बोलता है, अभी ऊपर बताए हम कि इसके माथे में क्या कर देना है? घात 2 चढ़ा देना है। इसका अर्थ हो गया 4.5 को एक बार और गुना करना है 4.5 से। वर्ग में क्या होता है कि अपनी संख्या से ही और एक बार गुना कर देना है। गुना करने पर आपको आएगा 20.25, 20.25 आएगा। ऑप्शन में देखिए 20.25 किस में है? आपका 2 नंबर में है। तो सही आंसर आपका 2 नंबर हो गया।
यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक समकोण त्रिभुज है, चलिए एक समकोण त्रिभुज खींच लिए, एक समकोण त्रिभुज खींच लिए, नाम दे देते हैं ए बी सी, और कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। कोण बी क्या है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो एसी क्या हो गया, कर्ण हो गया। एसी क्या हो गया, कर्ण। और बीसी क्या हो गया, आपका आधार। और ए बी क्या हो गया, लंब। अब आपका दिया हुआ ए बी कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, और बीसी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। निकालना है क्या है, कर्ण। एसी निकालना है, एसी निकालना है मतलब कर्ण। और कर्ण बराबर क्या होता है, होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, ए बी है 6 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से है, पाइथागोरस प्रमेय से है। और आधार कितना है, बीसी 8 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उसी का पे पुटअप कर दिए, तो ये 6 का कितना होता है स्क्वायर, 36। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। दोनों को जोड़ने पे क्या आता है, आपका 100 आता है। कितना आता है, 100। और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। तो इसका मतलब सही आंसर आपका 2 नंबर 10 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पुटअप कर दिए, आपका आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। 64 का घनमूल, इसके लिए भी वही भागफल विधि से बनाते हैं। 64 को शुरू करते हैं किससे, अभाज्य संख्या से। कहां से शुरू करते हैं, अभाज्य संख्या से। तो 2 का 64 कितने, 2 से भाग देंगे तो 32। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं। जब भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य, तो उसे किसे भाग देते हैं, सबसे छोटी संख्या से। फिर 2 से देंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 2 से करेंगे 4, फिर 2 से 2। अब आपस में गुना कर दीजिए, इस तरह लिख लीजिए। घनमूल में क्या होता है, यहाँ 3 लिखाता है। घनमूल में क्या होता है, इसमें 3 लिखाता है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। वर्गमूल में 2 पे निकलता है 1, इसमें 3 पे 1 निकलेगा और गुना होगा 3 पे 1। तो ये 3 का जोड़ी बना के 1 निकल गया, और ये 3 का निकल के जोड़ी 1 निकल गया, यानी कि 2 2। 2 का जोड़ी कितना है, 3 बार में 1, 3 2 पे 1 निकाल रहे हैं। 3 पे, त्रिक पे 1 निकलेगा, तो कितना हो गया, 4। किसमें है, 3 नंबर में। 64 का घनमूल कितना होता है, 4। 64 का घनमूल कितना होता है, 4। संख्या 6 का घन होगा। घन जैसे बोलता है, तो संख्या के ऊपर में कितना घात कितना लिख देना है, 3। और उसी संख्या को 3 बार गुना करना है। 6 गुना 6 गुना करने पर आपका आएगा 216। कितना आएगा, 216। किसमें आपका है, 3 नंबर पे। घन में क्या करना है, घन में अगर घन पूछता है तो उसी संख्या को के बार गुना करना है, 3 बार। अपनी संख्या को के बार गुना करना है, 3 बार। या 6 पूछा तो 6 का पावर 3 कर दिए, और 6 को के बार गुना किए 3 बार। आंसर आ गया 216। 512 किसका घन है, 512 किसका घन है। चलिए शुरू करते हैं। यहां से शुरू करते हैं, 2 से। ये चलते जाएगा लंबा।
कितना आ जाएगा, 2 5 6, 256। फिर कितना आएगा, 1 2 128, 128, फिर 2 64, 2 32, 2 16, 2 8, फिर 2 4, 2 2। अब देखिए कितना 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया, 9 आ गया, यानी कि आपका एक पे कितना निकला, 2, 3 का जोड़ी बनाएंगे, ये कितना निकला, 2, 3 पे 2, इसमें कितना निकला, 2। अब आपस में गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, किसमें है आपका, इसमें है। घन में क्या करना है, घन में क्या करना है, 3 पे 1 लेना है, आपस में गुना करना है। तो ध्यान, 2 का सीरीज 3 में से 1 उठा लिए, यहां से उठा लिए 2, यहां से उठा लिए 2, तो कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, तो आपका आंसर 8 हो गया। इसमें कौन पूर्ण घन संख्या नहीं है, जिसका घनमूल नहीं निकलेगा वो उसका, वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। 27 का घनमूल कितना है, 3। 5 125 का घनमूल कितना है, 5। और 1000 का घनमूल कितना है, 10। 63 का घनमूल कोई है नहीं, तो यही इसका सही आंसर है। 63 सही आंसर है, जो पूर्ण घन संख्या नहीं है। जिसका घनमूल निकलेगा वही पूर्ण घन संख्या होगी। तो देखिए 63 का घनमूल नहीं निकलता है, इसलिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 63, 2 नंबर। अब देखिए ये भी घनमूल निकालने बोल रहा है, 729 का घनमूल निकालना है। तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं या वहां से भी जा सकते हैं। चलिए चलते हैं, ऊपर से ही चलते हैं। 729 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, विषम संख्या है, 2 से जाएगा ही नहीं। 3 से, चलिए ट्राई करते हैं। 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तिरखा 9। 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 एके 3, 3 27 से जाएगा, फिर 3 से 9, फिर 3 3। अब देखिए घन क्या है, ये जो चिन्ह है 3 है, इसका मतलब क्या हमको निकालना है, घनमूल। अगर 2 रहता है या 3 है, इसका मतलब 3 में से 1 निकालना है, 3 में से 1 निकालना है। या 3 लिखा हुआ है, अगर 2 लिखा रहता तो 2 में से 1 लेते हैं, अगर 4 लिखा रहेगा तो 4 में से 1 निकालना है। तो यहाँ 3 में से 1 निकालना है, तो 3 3 का सीरीज में ये 3 निकाल लिए, इसका 3 है और इसका भी 3 है, और आपस में निकालने के बाद क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, तो 3 तिरखा 9। तो ये आपका सही आंसर कितना हो गया, 9। 3 नंबर ऑप्शन सही है। 5 के घन का इकाई क्या होगा, तो 5 का घन कितना होता है, घन जैसे बोलता है उसके माथे में क्या कर देना है, घात चढ़ा देना है 3, और अपनी संख्या को 3 बार गुना हो जाएगा, यानी 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 5 हो गया। गुना कीजिए, कितना आ गया, 125। अब पूछ क्या रहा है, इकाई अंक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इकाई अंक। तो इकाई क्या होता है, सबसे राइट साइड का सबसे पहली संख्या इकाई होती है। इकाई कितना है, 5। तो 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा, 5। तो 5 देखिए ऑप्शन किस में है, 4 नंबर में है। तो आपका ये आंसर क्या हो गया, 4 नंबर। अब देखिए अगले सवाल पे, यदि a बराबर 1 और b बराबर 2 हो तो a का पावर b प्लस b का पावर a का मान होगा। चलिए पुटअप करते हैं। a का मान रख दिए 1, और b का मान कितना है, 2, प्लस चिन्ह दे दिए। b का मान कितना है, 2, और a का मान कितना है, तो पावर हो गया 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का वर्ग 1।
और 2 का पावर 1 होने पर क्या होता है, 2 होता है। जोड़ दीजिए, 1 + 2 कितना हो गया, 3। आपका इसमें आंसर है 2 नंबर में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 10 का पावर 3 का सही मान क्या है? तो घन है, तो 3 बार गुना हो जाएगा, 10 गुना 10 गुना 10, तो क्या आंसर हो जाएगा, 1000। 10 का में क्या है, जितना पावर रहेगा एक के बाद उतना जीरो रख देना है 10 में। तो देखिए 3 पावर है तो 3 शून्य हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, 3 शून्य। अगर यहाँ पे रहता 5 रहता तो 5 शून्य लिखते, के शून्य लिखेंगे, 5 शून्य। 10 का पावर में जितना संख्या उतना शून्य लिखना है। तो देखिए इसमें पावर कितना है, 3 है, तो 3 शून्य किसमें है, इसमें है, तो ये आपका सही आंसर है। 10 का पावर 3 का सही मान क्या है, 1000। 10 का घन 1000, 10 का घन 1000, 1000 का घनमूल 10। अब देखिए 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 का मान क्या होगा। इस सूत्र को याद रखिए, a का पावर 0 = 1। इसका अर्थ है किसी भी संख्या का घात 0 हो, किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। उसका मान क्या होता है, 1 होता है। इसको याद रखिएगा। ये डायरेक्ट इस तरह पूछ देता है, a का पावर 0 का मान कितना होगा, या x का पावर 0 का मान कितना होगा। तो किसी भी संख्या के घात में 0 हो गया, पावर उसका 0 हो गया, उसका वैल्यू कितना हो गया, 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का पावर क्या है, 2 का पावर 0 है, इसका मतलब इसका मान कितना हो गया, 1, प्लस कर दिए। 3 का पावर का 3 का पावर कितना है, 0 है, इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। 1 और 1 जोड़ देंगे कितना हो गया, 2। तो 2 कौन सा ऑप्शन में है आपका, 1 नंबर ऑप्शन में है। 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 का मान कितना हो गया, 2 होगा। किसी भी संख्या के घात अगर शून्य हो जाए, 0 हो जाए, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। a का पावर m भागा b का पावर m। तो हम लोग जानते हैं a का पावर m और b का पावर m है, तो क्या हो जाता है, a का पावर m माइनस m हो जाएगा। भागा में तो पावर क्या था, घटता है। a का पावर क्या हो गया आपका, 0, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। या डायरेक्ट यहां भी लिख सकते हैं, a का पावर m बराबर कितना दिया हुआ, 0 दिया है, तो a का पावर 0 भागा a का पावर, और ये बेस अलग अलग है तो ये सूत्र नहीं लगेगा, ये सूत्र बेस अलग है। बेस क्या है, अलग है। आधार जब अलग होता है तब वो फॉर्मूला नहीं लगता है। तो चलिए उस फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है a का पावर m भागा b का पावर m है। मुझे लगा कि बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है। इसका बेस कितना है, a है, और इसका बेस क्या है, b है। तो a का पावर m के जगह पे क्या रखने बोल रहा है, 0 रखने बोल रहा है, भागा, तो b का पावर 0, और a का पावर 0 क्या होता है, 1। तो 1 भागा, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाता है। तो 1 भागा 1 यानी 1। तो आपका सही आंसर कहाँ पे आ गया, 4 नंबर में है, 1 नंबर आंसर। 1000 का मानक रूप क्या होगा। मानक रूप में क्या होता है कि आपका जो गुना करेंगे 10 का पावर में लेके चलना रहता है। मानक रूप में क्या होता है, 10 का पावर में लेके चलना रहता है। तो यहाँ पे 10 का पावर लेके तो कितना हो गया, 10 का पावर 3, 10 का पावर 3। लेकिन ध्यान रखना है कि जब 10 का पावर 3 लेके चल रहे हैं, गुना लिखेंगे और उसके लेफ्ट साइड में सिंगल डिजिट होना चाहिए, मतलब 10 से कम होना चाहिए, 10 से कम। तो यहाँ 10 क्यू कितना से गुना करेंगे, जो इतना आएगा, तो एक एक गुना 10 क्यू। 1000 का मानक रूप क्या हो जाएगा, 1 गुना 10 का पावर 3। अगर यहाँ 5000 रहता, अगर यहाँ 5000 रहता तो मानक रूप क्या होता, 5 गुना 10 का पावर 3। जितना शून्य 10 का पावर में उतना गिन के लिख देना है। यहाँ शून्य कितना है, 3 है, तो 10 का पावर में 3 लिख दिए।
तो 10,000 का मानक रूप क्या हो जाएगा, 1 गुना 10 का पावर 3। अब 10 का पावर 3 कौन सा ऑप्शन में है, 3 नंबर में है, तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये। अब देखिए इसको ध्यान से, 3.5 गुना 10 का पावर -7 का समान रूप क्या होगा। तो इसको भी यहाँ तोड़ देते हैं, दशमलव हटा दिए तो नीचे क्या हो गया, 10 10 हो गया। अब ये 10 का पावर यहाँ यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 10 का पावर -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8। 7 ऑलरेडी है माइनस में, और एक माइनस जुड़ेगा तो -8 हो जाएगा। अब ये जो 35 जो लिखाएगा वो 8 दशमलव जो रहेगा कहाँ रहेगा, 8 संख्या के बाद। तो गिनिए किसमें 8 संख्या के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही आंसर ये हो जाएगा, सही आंसर ये हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे है, अगर 3 का पावर 3.5 गुना 10 का पावर -2 होता, कितना होता, -2। यहाँ देखिए 3 गुना 5 और 10 का पावर -2 होता, तब कितना होता। तब देखिए यहाँ क्या करना है, दशमलव के बाद कितनी संख्या, एक एक इसको जोड़ लेंगे और ये घात का 2, तो -3 हो जाता, क्या हो जाता, ये हो जाता 35 गुना 10 का पावर -3। दशमलव हटा दिए, अब -3 है, इसका मतलब ये दशमलव में होगा, तो यानी 3 संख्या के बाद आपका दशमलव लगेगा। तो 3 5 दो ही संख्या है, दो ही संख्या है, तो एक संख्या और जीरो लगा दिए, अब यहाँ दशमलव लगता है। इसी प्रकार ये आंसर समझिएगा। यहाँ दशमलव हटा दिए तो पावर कितना हो जाएगा, 8। तो 8 संख्या, 8 के बाद दशमलव लगेगा तो 35 हो गया, दो संख्या, और उसके बाद 6 शून्य लगेगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये समान रूप हो गया आपका 1 नंबर आंसर। 0.005 का मानक रूप क्या होगा, तो सबसे पहले दशमलव हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5/1000, 1000। और इसको 10 का घात में चेंज करेंगे तो 10 का पावर 3, 1000 का कितना होता है, 10 का पावर 3। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 10 का पावर -3। ऊपर जाने पे घात का साइन चेंज होता है, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस होता, तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ 2 नंबर आंसर सही है। देखिए अब इसमें 999 का पावर 0, इसका मान कितना होगा। तो हम अब ऊपर ही बताए थे कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाए तो उसका मान कितना होता है, 1। तो खोजिए 1 कौन सा ऑप्शन में है, 4 नंबर में, ये सही आंसर है। अब देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिए, ये आपका परीक्षा में 2 से 3 नंबर का ये आएगा। इसमें खेलना है, संख्या से आपको खेलना है। A2 + 3B जोड़ने पर 129 आता है, ये कैसे होगा। तो आपको ध्यान से देखना है, आपके पास 10 डिजिट है, 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक आपके पास कितना डिजिट है, 10 डिजिट है। तो इसी 10 डिजिट को प्रयोग करके आपको लाना है और अपना दिमाग का प्रयोग करना है खेल खेल में। कैसे खेलते हैं देखिए। अब देखिए 2 में क्या जोड़ेंगे, 9 आएगा। अब बताइए आपके पास 9 डिजिट है, 10 डिजिट है, इसी में से जोड़ना है। अब बताए 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, 9 आ रहा है क्या, नहीं। इसी प्रकार अगर 2 को 7 से जोड़ते हैं तो 9 आता है। तो आपका बी कितना निकल गया, 7। बी कितना निकल गया, 7। 2 और 7, बी कितना, ये है 7 है। तो देखिए 2 और 7 कितना हो गया, 9। अब एक में क्या, 3 को क्या जोड़ेंगे, जो 12 आएगा यानी 12 आएगा। 0 जोड़ते हैं तो 3 आता है, 1 जोड़ते हैं तो 4 आता है, 2 जोड़ते हैं तो 5 आता है, 3 जोड़ते हैं तो 6 आता है। इसी प्रकार अगर हम बढ़ते जाते हैं तो 9 को जोड़ेंगे तब 12 आता है, 9 जोड़ेंगे तब कितना आएगा, 9 9 को 3 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। इसका मतलब ए का मान कितना हो गया, ए का मान आपका हो गया 9। तो सबसे पहले ए पूछ रहा है, तो ए सबसे ऑप्शन देखिए, पहले सबसे पहले 9 और 7 कहाँ है। देखिए 9 और 7 इसमें भी है, तो सही आंसर ये है। आप लोग क्या करते हैं, 7 9 को भी कोई कोई बच्चे सही कर देते हैं, क्यों, वो ध्यान देते नहीं कि कौन पहला है। यहाँ अगर बी पहले रहता
तब 7 लिखा था पहले और कॉमा 9 होता। यहाँ ए पहले है तो ए का मान पहले खोजेंगे। ए का मान कहाँ पे है? 9 है। कहाँ पे है? 2 नंबर में। बी का मान कितना है? 7 है। कहाँ पे? सेकेंड में 7 आना चाहिए, तो ये आपका सही आंसर है। लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं कि मान तो सही निकाल लेते हैं लेकिन ऑप्शन में खोजने में गलती करते हैं और गलत मार्क आते हैं। अगला सवाल है, संख्या ए बी सी का विस्तृत रूप है। ये संख्या पूछ रहा है, तो ये इकाई घर में है। सी किस घर में है? इकाई घर में है। बी किस में है? दहाई घर में है। ए किस में है? सैकड़ा घर में। तो ए जो सैकड़ा घर में है तो 100 से गुना होगा, तो यानी कि 100 ए। बी किस में है? दहाई घर में है, तो 10 से गुना होगा। जिस घर स्थानीय मान के अनुसार जो जिस घर में रहता है उस घर से गुना होता है। सी इकाई में है तो 1 से गुना करते हैं, तो सी सिर्फ 1 से गुना कर सी आ गया। अब इसको देखिए, 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी कौन सा ऑप्शन में है? आपका 1 नंबर में है। ये सही आंसर है। अगर कोई ए बी संख्या पूछता है उसका विस्तृत रूप ए बी 2 डिजिट का, तब क्या हो जाएगा? 10 ए प्लस बी। 10 ए प्लस बी कैसे? देखिए यहाँ पे ये इकाई घर में है, ये दहाई घर में है। तो जो जिस घर में रहता है उससे गुना करते हैं। ए कहाँ पे है? दहाई घर में, तो 10 से गुना कर दिए। बी किस में है? इकाई घर में, तो इसलिए 1 से गुना कर दिए और जोड़ दिए। ये सही आंसर आपका हो गया डबल डिजिट के लिए। और ये क्या है? 3 डिजिट के लिए। तो ये क्या हो गया? ये सही आंसर है। अब फिर आगे देखिए, पी क्यू गुना 6 से गुना करने पे 3 क्यू प्राप्त होगा। अब आपको ऊपर ही बताया है कि 0 से लेके 9 डिजिट तक आपके पास 10 डिजिट है, 10 अंक है। उसी में से आपको दिमाग लगा के इसमें प्रयोग करके लाना है। अब क्या इसमें क्या डालेंगे जो क्यू प्राप्त होगा? चलिए देखते हैं। 6 का और 1 रखते हैं, क्यू बराबर 1 रखते हैं तो 6 आ रहा है। मेल खा रहा है का? नहीं। 2 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, यानी 2 आ रहा है। इसका तो भी नहीं होगा। 3 रखते हैं तो 8 आता है। मैं 18 8 आता है इकाई में। 4 रखते हैं तो 4 चौका 24। देखिए 4 आ रहा है। 4 आ रहा है, इसका मतलब क्यू बराबर 4 हो सकता है। क्यू बराबर 4 हो सकता है। तो यहाँ भी 4 हो गया। हाथ में कितना बचा है आपका? 2 में जब गुना करते हैं तो हाथ बचा। 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2। अब इसमें क्या गुना करेंगे जो मेरा ये भी 4 आए और ये भी 4 आए? तीनों क्यू का कितना आ जाएगा? 4 4। तो देखो 6 के 6 करते हैं और 2 8, तो नहीं आ रहा है। तो देखिए 7 रखते हैं तो 7 छक कितना हो गया? 42 और 2 44, यानी कि आपका 444। 74 को गुना करेंगे 6 से तो कितना आता है? 444। गुना करके देखते हैं फिर से। 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 7 छक 42 और 2 44। इसका मतलब मेरा पी हो गया 7। पी कितना हो गया? 7। और क्यू कितना हो गया? 4। अब ऑप्शन में देखते हैं पी और 7,4 किस में है? 7,4 1 में है। बहुत इजी सवाल है, आपको पुटअप करना है। 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट है आपके पास, 10 अंक है। उसी में से पुटअप करके, गुना करके, जोड़ करके, घटा करके जो प्रक्रिया रहेगा उसको सॉल्व करना है। अगला सवाल है 39 का व्यापक रूप है। 39 का 39 39 का व्यापक रूप है। 39 का व्यापक रूप है। तो अभी ऊपर हम बताए थे कि स्थानीय मान के हिसाब से होता है। 9 इकाई में है तो 9 को गुना करेंगे 1 से। 1 से गुना कर दिए, प्लस 3 देंगे। अब 3 कहाँ पे है? दहाई घर में, तो 10 गुना 3। दहाई कहाँ पे है? 3 कहाँ है? दहाई घर में, तो 10 गुना 3। अब देखिए 10 गुना 3 प्लस 9 किस ऑप्शन में? 1 नंबर में। अभी ऊपर बताया था ना कि ए बी एक कोई संख्या है, तो वो संख्या क्या हो जाता है उसका? 10 ए प्लस बी। इसी सूत्र के हिसाब से रख सकते हैं। 10 10 ए मतलब होता है 10 गुना 3। 10 ए मतलब क्या होता है? 10 गुना 3। तो आप रख दीजिए 10 गुना 3 प्लस 9, तो आपका सही आंसर ये आ गया। या आपको गुना करके देख लीजिए किसमें सही आंसर आ रहा है। यदि संख्या 72 एक्स को 9 से विभाज्य हो तो एक्स का मान क्या होगा?
आपको भाग देना है 72x को। क्या करना है, भाग देना है किससे, 9 से, और उसका शेषफल कितना आएगा आपका, 0 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 0। तो 9 अठे 72, कट गया। अब क्या उतरा, x। अब बताइए x में क्या रखेंगे जो शेषफल 0 होगा। इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, 9, तब ना, 9 एक के 9, और ये 9, तो कट के कितना आ गया, 0 हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया, 9। क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन। 729 को 9 से भाग देंगे तो पूरे पूरे कट जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 9। चलिए अगले, इसका समान रूप क्या होगा। देखिए ये दिया हुआ है, इसका समान रूप क्या होगा। तो क्या होगा, 10 गुना 0, 0 और प्लस 0, तो क्या हो गया, 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0। किसमें है, 3 नंबर में, सही है। किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है, हमें 0 प्राप्त होता है, और फिर 0 को 0 से जोड़ते हैं तो हमको भी 0 प्राप्त होता है। देखिए अब -7x² का संख्यात्मक गुणांक क्या है। इस संख्या पे ध्यान देना है कि इसका संख्यात्मक गुणांक क्या है। यहाँ पे ध्यान देना है, जो अंग्रेजी के अल्फाबेट होते हैं वो समानतः क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं, और जो हमारा गिनती के संख्या होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। संख्यात्मक गुणांक वही होगा जो अचर संख्या होगा, जो अचर संख्या होगा वो क्या कहलाएगा, संख्यात्मक गुणांक। तो यहाँ ध्यान से देखिए, आपका -7 आपका अचर है, तो अचर है तो इसका मतलब आपका आंसर संख्यात्मक गुणांक -7 होगा, और ऑप्शन किस में है, 2 नंबर पे। -7 किस में है, 2 नंबर पे है, तो आपका सही आंसर क्या हो गया, -7। 3x+3 में से 3x+1 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो इसके ध्यान से देखिएगा, इस तरह सवाल में घटाने बोले या जोड़ने बोले, जो दूसरा व्यंजक रहेगा उसको हमेशा आप ब्रैकेट में रखिए, हमेशा कहाँ रखिए, कोष्टक में, तो गलती नहीं होगा। यहाँ घटाने बोल रहा है, घटाने का चिन्ह दिए, दूसरा व्यंजक को कहाँ रख दिए हम लोग, कोष्टक में, ब्रैकेट में रख दिए, तो गलती नहीं होगी। नहीं तो गलती होने की संभावना रहती है, आप जानने के बावजूद भी आप आंसर आपका गलत आएगा। तो इसलिए दूसरा व्यंजक जो भी रहेगा उसको किस में रखना है, ब्रैकेट में रखिएगा। अब ये 3x+3, माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस को 3x गुना करेंगे तो 3x होगा, क्योंकि माइनस गुना प्लस माइनस होता है, माइनस गुना प्लस -1। अब देखिए ये सेम है, 3x समान पद है, 3x और 3x समान पद है, दोनों का साइन अलग अलग है, तो ये कट के क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो हो जाएगा बचा 3 - 1 यानी आपका 2। 3x में 3x गया तो 0 हो गया, 3 में 1 गया तो 2 बचा, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन में है ये। कभी भी जब घटाने या जोड़ने बोलता है तो दूसरा व्यंजक को कहाँ रखना है, आपको ब्रैकेट में रख के सॉल्व कीजिएगा, गलती नहीं होगा। अब अगला सवाल है, x² भागा x, x² भागा x, तो घातांक नियम से भी कर सकते हैं। क्या होता है ये फॉर्मूला, a का पावर m-n घातांकों में घटता है, घातांकों में घटता है बेस सेम होने पर। तो यहाँ पे घटा दीजिए, x का पावर 2 - 1, इसका पावर कितना है, 1 है, इस x का पावर कितना है, 1 है, तो क्या हो जाएगा आपका x 2 में 1 गया तो क्या बचेगा, घात 1 बचेगा, यानी कि x। या सीधा काटिए, यहाँ पे x काट के सिंगल सिंगल x कट जाएगा, एक x बचेगा, तो आपका सही आंसर 2 नंबर। इस फॉर्मूला से बना सकते हैं। a का पावर m भागा a का पावर n क्या होता है, बराबर a का पावर m-n। मतलब जब बेस सेम हो और भागा का चिन्ह हो तो घातांकों में क्या होता है, घटाते हैं, घातांकों में आपस में घटाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x। x² - x+1 किस प्रकार का बीजगणितीय व्यंजक है। पदों की संख्या गिनिए, यहाँ 1 पद, 2 पद, 3 पद, यानी त्रिपदी। जितना पद है उसको देख लीजिए, उसके हिसाब से अगर सिंगल, जैसे ये देखिए ये आपका 1 पद है, ये कितना हो गया, 1 पद,
ये आपका हो गया दो पद। देखिए इसमें एक ही पद है, इसमें दो पद है। इस प्रकार इसमें कितने पद है, एक दो तीन, तो कितना हो गया आंसर, त्रिपदी। एक पद रहेगा तो एक पदी, द्विपदी दो पद रहेगा द्विपदी, तीन पद है इसलिए त्रिपदी, और तीन से ज्यादा रहेगा तो क्या कहलाएगा, बहुपदी। अब देखिए 3x बराबर 18 में x का क्या मान होता है। तो हम लोग जानते हैं कि चर के साथ कोई गुना में रहता है, संख्यात्मक गुणांक गुना में है, तो जब राइट साइड जाएगा तो कहाँ चल जाता है, भागा में। तो x बराबर 18/3। अब 3 का टेबल में 18 के बार में कटता है 6 बार में, तो 3 6 18, तो x का मान कितना हो गया 6, आपका 2 नंबर में, इसमें है 2 नंबर में। अब अगला सवाल, x बराबर 2 रखने पर x² - 2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए x का मान कितना है 2, इस तरह सवाल में हमेशा इसको भी ब्रैकेट में रखना है, और यहाँ पावर कितना हो गया 2 -2। दो का वर्ग क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 -2, ये कितना हो गया 2, घटाइए 2, किसमें आंसर है, 1 नंबर में। अब अगला सवाल है 28x² भागा 7xy का मान क्या होगा। तो देखिए आप यहीं पे हम काट देते हैं, 7 चौका 28, 7 चौका 28। अब एक यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1x बचेगा, चलिए बच गया। यहाँ y है, यहाँ y है, कट गया, तो आंसर क्या बच गया आपका 4x। 4x किस में है, इसमें 1 नंबर, तो आपका 1 नंबर सही आंसर है। क्या किए पहले देखिए, जो भी कट कटेगा वो समान पद में कटेगा। देखिए यहाँ पे समान जैसा दिखता है, तो देखिए 7, यहाँ 7 चौका 28, 7 चौका 28, यहाँ x है तो x से ही कटेगा, तो यहाँ x² है, तो x को भागा देंगे x² तो x बचेगा, और y को भागा देंगे y से, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1 का 4x, तो 4x आपका सही आंसर क्या हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे 1 का पावर m गुना a का पावर n बराबर क्या हो गया। जब बेस सेम हो, आधार जब सेम हो, दोनों का आधार क्या है a है, जब बेस सेम है तो घातांकों में जुड़ता है, जब गुना रहता है तो क्या होता है, घातांकों में जुड़ता है। तो इसका घातांक कितना है m, और जोड़ देंगे प्लस n, दोनों का घात क्या है m और n है, तो दोनों को जोड़ देंगे m प्लस n। तो ऑप्शन में देखिए m प्लस n किसमें है, इसमें है। a का पावर m गुना a का पावर n बराबर क्या होता है, a का पावर m प्लस n होता है। तो ये पूछ रहा था m प्लस n, तो m प्लस n 2 नंबर में। अब देखिए यहाँ पे जोड़ना है 15x - 5x² को जोड़ना है 6x² - 3x 13x 13x। तो देखिए हम क्या बोले हैं कि दूसरा व्यंजक को हमेशा क्या रखना है, ब्रैकेट में रखना है। तो जोड़ने बोल रहा है योगफल है, तो यहाँ प्लस करेंगे, और सेकंड व्यंजक को कहाँ रखेंगे हम लोग, ब्रैकेट में, 6x² - 13x। अब इसको सॉल्व करते हैं, 15x - 5x², ब्रैकेट खोलेंगे, अब यह प्लस गुना प्लस, तो प्लस हो जाएगा 6x² प्लस गुना माइनस, माइनस 13x, 15x में 13x जाएगा, कितना बचेगा 2x बचेगा, -5² प्लस 6x², यहाँ कितना बचेगा, एक सिंगल x² बचेगा, 6x² में 5x² जाएगा तो कितना बचेगा, सिंगल x² बचेगा। अब देखिए ऑप्शन में कहा है 2x प्लस x², कहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2x प्लस x², सही आंसर क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x, आपका देख लीजिए। 144y4 भागा 12y², 144y4 डिवाइडेड बाय -12y²। तो चलिए 144y4
बटा -12y²। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि हर में माइनस है, इसका मतलब हमारा आंसर जो है माइनस में आएगा। तो देखिए इसमें माइनस नहीं है तो ये तो कट गया, 3 गो में, तो ये 12 का टेबल में कटेगा, यानी 12, 12 गुना 12 44। y² से कट जाएगा तो बचेगा y4, y² बचेगा। तो -12² किसमें है? 2 नंबर में है। तो ये आपका सही आंसर है, -12y²। फिर से समझिए एक बार। (144)y4 डिवाइडेड बाय -12y²। 12 का टेबल में 12 बार से गुना करेंगे तो 144 आएगा, और y² को y4 से काटेंगे तो y² बचेगा। हमारा हर में माइनस है, तो कितना आंसर हो जाएगा? 12 -12y², तो इसमें है। एक भी ध्यान रखिएगा, बच्चे लोग सॉल्व तो कर लेते हैं और ध्यान नहीं देते हैं यहाँ पे कि मेरा हर में माइनस है, और उसको माइनस का प्रयोग नहीं करते हैं और यही गलती हो जाता है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3x - 4 बराबर 11, 3x - 4 बराबर 11, इसको सॉल्व करते हैं। जब साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज होता है, तो 11 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, इधर माइनस है तो 11 + 4, तो 3x बराबर 15। अब ये ऊपर बता है कि चर के साथ में कोई अचर रहता है गुना में, तो राइट साइड में जब जाएगा अचर संख्या तो किस में चल जाता है? भाग में। तो 3 × 5 = 15, तो x का मान कितना हो जाएगा? 5। x का मान कितना आ जाएगा? 5। किसमें है? 2 नंबर में। x का मान कितना हो गया? 5। 4x तथा 8x² के लिए सही विकल्प है। ध्यान से देखिए, 4x और 8x² क्या है? दोनों समान पद है? नहीं, दोनों समान पद नहीं है, दोनों असमान पद है, एकदम सही। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका। दोनों असमान पद एक जैसा दिखता है क्या? एक जैसा नहीं दिखता। इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो सही आंसर क्या है? दोनों असमान पद है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि सार गुणनखंड क्या है, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में 21x² y² + 27x³ + y² का सार गुणनखंड क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? दोनों पद में कॉमन क्या है उसको निकालना है। तो देखिए दोनों में इसको तोड़ना पड़ेगा। ये इसका ऊपर तोड़ रहे हैं, 3 × 7 x गुना y गुना y, ये हो गया। सब इस नीचे इसका तोड़ते हैं, 3 × 3 गुना x गुना x गुना y गुना y। अब देखिए इसमें एक 3 मिल रहा है, एक 3 यहाँ मिल रहा है, 3 लिख दिए, गुना लिख दिए। अब देखिए x के को मिल रहा है, 2 को x मिल रहा है, यानी x गुना x। इसमें y के को मिल रहा है, ऊपर नीचे में 2 को मिल रहा है, y गुना y। इसका मतलब क्या हो गया? 3x² y²। ये आंसर सही है। ये आपका ये कॉमन फैक्टर है, सार गुणनखंड है। आपका हो गया 3x² y²। दोनों पदों में जो कॉमन रहेगा उसी को बोलते हैं सार गुणनखंड। तो इस तरह तोड़ लीजिएगा, जिसको नहीं आता है इस तरह तोड़ के कर लीजिएगा, और जिसको आता है देख के पता चल जाता है। तो ये आंसर है। देखिए x² y², यहाँ भी x² y² छिपा हुआ है, यहाँ x बच जाएगा। 21 और 27 है, 3 का टेबल में ये सब कटता है, तो 3 छिपा हुआ है, तो ये आंसर आपका हो गया। अब अगला सवाल, p² - 10p + 25 का गुणनखंड क्या होगा? इसको अच्छा समझिए, इसको अच्छा समझिए, एक सवाल आपका आएगा ही। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, p²
पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 है। क्या है? 25 है। यहाँ पे ध्यान क्या देना है, इसमें ध्यान आपको देना है कि इसका पी स्क्वायर इधर यहाँ पे जो रहेगा, जिसका चर, जिस चर का घात 2 है उस संख्या का और अचर संख्या गुना करना है, उसका संख्यात्मक गुणांक। इसका संख्यात्मक गुणांक कितना है? 1 है। इसका संख्यात्मक गुणांक कितना है? 1 है। तो 1 गुना 25 कर दिए, 1 गुना 25 कितना आ गया? 25 आ गया। किसको किसको पहले गुना करना है? यहाँ जो द्विघात, जिसका घात 2 रहेगा उस चर का संख्यात्मक गुणांक जितना रहेगा उसको अचर संख्या से गुना करना। यहाँ से यहाँ पे इस द्विघात पद का संख्यात्मक गुणांक कितना है? 1 है। और इसका गुणांक इसका कितना है? 25 है। गुना कर दिया 25। अब इसका दोनों का साइन क्या है? गुना करने में प्लस आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे 25 को किससे किससे गुना करने से आ सकता है? तो 25 गुना 1, एक बार में 25 गुना 1, और एक होगा 5 गुना 5। अब जैसे कि 6 का उदाहरण लेते हैं, 6 लाना है, गुना होकर 6 आया, तो एक हो गया 6 गुना 1, एक हो गया 2 गुना 3। अब जैसे 12 है, कैसे तोड़ना है इसको? 12 गुना 1, दूसरा होगा 6 गुना 2, और तीसरा होगा 3 गुना 4। इस तरह इसको तोड़ लेना है, जितना में गुना होकर टूट सकता है तोड़ लेना है। अब क्या ध्यान देना है? अब आपको ध्यान देना है कि ये प्लस में है कि माइनस में। गुना करने के बाद जो संख्या आपका आ रहा है वो प्लस में है कि माइनस में? ये प्लस में है। जब ये प्लस में है तो जो बीच वाला संख्या है और उसका जो अचर है उसको जोड़ेंगे, और जोड़ के लाना है, 10 लाना है और जोड़ना है। तो 25 प्लस 1 26, ये तो नहीं होगा। 5 प्लस 5 10 हो जा रहा है, तो इसको 5 प्लस 5 लिखेंगे। यह जोड़ के लाना है क्योंकि वो हमारा जो जो गुना किए वो क्या है? प्लस आया है। और यहाँ p प्लस 25। अब देखिए पी स्क्वायर, अब ब्रैकेट को खोलते हैं तो -5p -5p प्लस 25। अब देखिए इसमें इसमें जोड़ा बनाते हैं, इसमें कॉमन क्या है? p कॉमन है, तो p कॉमन ले लिए, यहाँ बचा p -5। यहाँ कितना बचा? p -5। अब यहाँ -5 कॉमन लिए तो क्या बचा यहाँ पे? यहाँ p बचा, और ये प्लस है तो -5 कॉमन लिया तो माइनस होगा, और ये 5। अब गुना करके देख सकते हैं, p गुना p स्क्वायर, p -5 और इसको फिर -5 को p से गुना करें तो -5p, और -5 से गुना करें तो +25 आ जाएगा। अब देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है? p -5 कॉमन है, तो p -5 कॉमन कर दिए। जब p -5 कॉमन हो गया तो बचा क्या? यहाँ p बचा और यहाँ -5 बचा। अब देखिए ऑप्शन में, देखिए कहाँ पे इसका ऑप्शन है? हाँ, उसके बाद ये तो ऑप्शन में नहीं है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। p -5, यही 2 बार गुना है, इसका घात कितना हो जाएगा? 2। या तो ऑप्शन में ये रहेगा या तो ऑप्शन में ये रहेगा, तो मैच करते कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए ये वाला ऑप्शन है, p -5 स्क्वायर। ठीक है, अब अगला सवाल चलते हैं। एक का पावर 1/3 का पावर -3, 1/3 से मान क्या होगा? तो देखिए हम लोग जानते हैं
जब 1/a⁻m होता है तो क्या हो जाता है आपका a⁻m। फॉर्मूला में क्या है, अगर 1/a⁻m है, देखिए तो क्या हो जाता है a⁻m हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे a के जगह पे 3 है और m के जगह पे 3 है, तो हम लिख सकते हैं ना कि 3 का पावर 3 हो जाएगा। इस फॉर्मूला के हिसाब से होगा कि नहीं। 1/3 का पावर -3 है तो ऊपर चल के क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा, और 3 का पावर 3 कितना होता है 27। तो ये आपका सही आंसर है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, उसके हिसाब से बनाइएगा। 1/a⁻m बराबर क्या होता है a⁻m। तो आपका सही आंसर हो गया क्या 27। क्या हो गया 27। अब अंतिम सवाल पे चलते हैं। 3/7 प्लस x बराबर 17/7। तो चलिए अचर को इधर ही रख दिए। अचर को कहाँ रख दिए, लेफ्ट साइड में। चर को कहाँ रख दिए, एक्स को कहाँ रख दिए, लेफ्ट साइड में। और अचर संख्या को राइट साइड ले जाएंगे तो साइन में चेंज होगा। तो 17/7 ऑलरेडी पहले से है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है 3/7। एलसीएम 7 हो गया, यहाँ 17, यहाँ -3। सॉल्व कीजिए 14/7, 14/7। 7 का टेबल में 2 बार में 14 आता है, तो 14 को 7 को से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। आंसर कहाँ पे आपका है, एक्स का मान कितना हो जाएगा 2। ये आंसर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।